Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. बच्चों, आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो ज़रूर सुना होगा अपनी हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला कौन थे? इनको हम कैसे जानते हैं? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बच्चों, ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन्होंने 30 साल जेल में भी काटे हैं। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो कहानी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि उनकी खुद की लिखी हुई अपनी पूरी जो उनका जो लाइफ हिस्ट्री है, उन्होंने क्या क्या सहा इस पूरे अपने दौरान, वो कैसे प्रेसिडेंट बने, कैसे उन्होंने, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश रूल के अंडर रहा है, वहाँ से भी उन्होंने अपनी कंट्री को आज़ादी दिलवाई। उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और ये जो पूरी कहानी जो है वो उन्होंने ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। तो बच्चों, हम इस कहानी में नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या सफ़र किया। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूरा पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या सफ़र किया। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम की स्ट्रगल है उसके बारे में बताया है। नेल्सन मंडेला ने अपनी एक किताब लिखी है पूरी स्ट्रगल की, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसमें से एक छोटा सा एक भाग लिया हुआ है, जिसको ये एक छोटा सा भाग लिया हुआ है जिसको उन्होंने हमारा चैप्टर बना के हमें उनके बारे में बताया है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो, वहाँ पर क्या था? वाइट्स का रूल था। जो वहाँ पर सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी थी कि वहाँ पर हमेशा वाइट्स ही रूल करते थे, और वहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या था, जो ब्लैक्स थे वो उनकी ऑपोजिशन की जाती थी बाय वाइट्स। तो यही बातें बताई गई हैं इसमें कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पर, उससे कैसे साउथ अफ्रीका को, ब्लैक्स को कैसे नेल्सन मंडेला ने ये जो पूरी स्ट्रगल में उनको कैसे विक्ट्री दिलवाई। और यही कहानी, और किस तरीके से वो लोग इतने सुप्रेस्ड थे बिकॉज ऑफ वाइट्स डिस्क्रिमिनेशन। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। On May 10th, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि कौन सा दिन था जब उन्होंने ये शपथ ली थी। दैट वाज द डे ऑफ May 10th, 1994. नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और वहाँ पर उन्होंने, एंड देयर विल बी वाइल्ड जुबिलेशंस अमंग द ब्लैक्स ऑफ द कंट्री। Nelson Mandela took the oath as a first black president. Many dignitaries from different countries had come to be the part of the most significant day. और वो अपनी फीलिंग को सभी के साथ शेयर कर रहे हैं इसमें कि किस तरीके से बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज मीन्स हाई ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, they come to be the part of the most significant day, that was May 10th. और उन्होंने अपनी स्पीच में, जो उन्होंने उस समय ओथ लेते हुए स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने उन सभी डिग्निटरीज का थैंक्स किया है। मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन, और साथ में उन्होंने अपने कंट्रीमैन को, अपने लोगों को क्या क्या एश्योर किया? दैट his country would never ever experience the same suppression of one by another,
कि जो पिछले दिनों वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो वहाँ पर जो प्रचलन था किसका, जो ब्लैक्स थे उनको सुप्रेस किया जाता था वाइट्स द्वारा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कुछ जगह पर ब्लैक्स को जाने की मनाही थी, वहाँ पर वो नहीं जा सकते थे, सिर्फ वाइट पीपल ही बड़े बड़ी जो आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी जगह पर वही लोग जा सकते थे, ब्लैक्स को मनाही थी। ये सब जो ये सारा जो सिस्टम था, ये जो इविल कल्चर था वहाँ का, जिसको क्या बताया गया है, क्रूल पॉलिसी थी वहाँ की, अपार्थीड। वो जो इविल कल्चर था इनडिस्क्रिमिनेशन वाला, उसको हम क्या नाम दिया गया है, अपार्थीड। वाइट रूलर्स, वाइट जो रूलर्स थे, उन्होंने ये क्रूअल पॉलिसी अपार्थीड की वहाँ पर चलाई थी। तो उस पॉलिसी का टोटली ख़त्म कर दी गई उसके बाद, जब वो जो प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो जो अपार्थीड की जो पॉलिसी थी वो टोटली डिमोलिश हो गई वहाँ से। तो ये बताया गया है कि उन्होंने उस समय शपथ ली कि वो अपने कंट्रीमैन से उन्होंने एश्योर किया उनको कि उनकी कंट्री दोबारा ऐसी कोई भी सुप्रेशन, ऐसा कोई भी भेदभाव, तो ये शपथ ली गई कि दोबारा से कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी वहाँ पर नहीं होगा। और नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए यही बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। और ये जो था, ये सब ट्रिब्यूट था जब वो एक प्रेसिडेंट बने, तो ही पेज अ ट्रिब्यूट टू थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स who suffered endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom। उन सभी लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में उनका साथ दिया था, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर ली इस फ्रीडम में। ये जो फ्रीडम किससे, अपार्थीड की पॉलिसी से जो फ्रीडम उनको मिली, उन सभी पैट्रियट्स को उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया उस ओथ में, उस सेरेमनी में और उस अपनी स्पीच में। He calls himself merely the sum of those patriots। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि वो उन सभी पैट्रियट्स के, वो जो सभी लोग जो उनके साथ लड़े, उन सबका क्या है, वो सम है। ही सम ऑफ ऑल दोज, उन सब के गुण उनके अंदर हैं और उन सबकी तरफ से वो सबको एश्योर कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। अब हम इसकी समरी, यही हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है और यही हम पढ़ेंगे इसमें। अब हम इसकी समरी में देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या सफरिंग्स वहाँ के लोगों की थी और क्या वहाँ के लोगों की थी और क्या क्या चेंजेस प्रेसिडेंट बनने के बाद नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर लाई और कैसे लोगों को एश्योर किया, कैसे लोगों के वो एक स्ट्रेंथ बने। The people of South Africa sang two national anthems as a symbol of that day। और ये पूरी जो चैप्टर है हमारा, उस दिन को पूरा, उस सिनेरियो को पूरा इसमें बताया गया है कि उस दिन 10th of May वहाँ के लोगों ने they sang two national anthems, a symbol of that day। Mandela recalled that the reason for this movement was that ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉयटेड बाय द वाइट पीपल। और क्या वजह थी, दो नेशनल एंथम्स गाए गए वहाँ पर, वो जो मूवमेंट थी, वो जो इतनी स्ट्रगल उनकी थी, उसका क्या रीज़न था, क्योंकि वहाँ के जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पर, रेसेस के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर जो ब्लैक थे उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था वाइट पीपल्स के द्वारा। He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars। और ये जो स्ट्रगल है ये बहुत सारे लोगों ने मिलके की है। People must learn to hate first। उन्होंने क्या बोला, क्या बातें लोगों को समझाई कि सबसे पहले लोगों को people must learn to hate first because if they hate then they can be taught to love। कि पहले नफरत उनको पहले सीखनी चाहिए, अगर नफरत करना सीखेंगे तभी ही hate first because if they hate then they can be taught to love। कि पहले नफरत उनको पहले सीखनी चाहिए, अगर नफरत करना सीखेंगे तभी ही उनको लव की वैल्यू भी पता चलेगी। प्यार की वैल्यू तभी आती है जब आपको कोई चीज़ आप हेट करते हो। एज लव्स कम फ्रॉम द ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस।
लव ऑलवेज कम्स फ्रॉम ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस, कभी लव जो है वो ज़्यादा बढ़ता है जब आपके सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं होते हैं. He also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. बहादुर उसको नहीं कहा जाता है जो डरता नहीं है, उसको हम बहादुर नहीं कहते हैं. जो कंकर करता है, हर डर को जीत लेता है, उसको हम बहादुर कहते हैं. इन लाइफ अ मैन हैज़ टू मेजर ऑब्लिगेशंस. और बहुत सारी बातें इस चैप्टर में उन्होंने, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने कही हैं. उन्होंने क्या कहा है, एक आदमी के लिए 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं लाइफ में. सबसे पहले ऑब्लिगेशन होती है उसकी अपनी फैमिली के लिए, फॉर टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रंस. एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड इज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री. और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है एक आदमी की पूरी लाइफ में, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, फॉर कम्युनिटी. Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. और हर आदमी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा भी करता है. बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका. और क्या वो बताते हैं, क्या अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है. When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. और फिर आधे में उन्होंने, अपने आधे चैप्टर में उन्होंने वो स्वॉन ऑन सेरेमनी के बारे में बताया है, और हाफ चैप्टर में उन्होंने अपनी वो सारी बातें अपने पैट्रियट्स के बारे में बताया है, अपनी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया है, शेयर किया है. उन्होंने क्या कहा है कि जब वो बड़े हुए, जब वो छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी. फ्रीडम क्या है, घूमने की, खेलने की, जैसा एक छोटा बच्चा फील करता है. बट व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट देन ही रियलाइजेस दैट हिज फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन. कि वो जिसको फ्रीडम समझते थे वो फ्रीडम नहीं थी, वो बल्कि एक इल्यूजन था. एक उनको what Mandela says, according to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. कि वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम, आज़ादी सिर्फ ब्लैक्स के लिए नहीं है, जो सुप्रेसर्स हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि फ्रीडम जो है उन लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो सुप्रेस कर रहे थे, जो दूसरों को सुप्रेस कर रहे थे पास्ट में, जो दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनके लिए भी फ्रीडम बहुत ज़रूरी थी. दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट. उनको भी पूरा राइट है, क्योंकि स्नैचर्स ऑफ अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ द सेम. जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी प्रिजनर ही होते हैं. दस द ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड. तो उनका क्या कहना था, ऑप्रेसर भी उतना ही प्रिजनर है, उतना ही दबा हुआ है, प्रिजन में है, कैदी उतना ही कैदी है जितना ऑप्रेस्ड, जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है. ऑप्रेसर टू इज नॉट फ्री. कि ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है, दबाव डालने वाला भी आज़ाद नहीं है, ये उनका कहना है. ही डज नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड. He says that oppressor needs to liberated as much as the oppressed. कि जितना oppressed को आप liberate करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही oppressor को भी ज़रूरत है आज़ाद होने की. उनकी किस में, उनका कहने का क्या मतलब है कि वो जो सोच होती है oppressor की, वो एक सोच में, दायरे में बंधा होता है, उसकी सोच ने उसको वो गलत काम करने के लिए उसको मजबूर करती है, तो उसको उस सोच से आज़ाद होना है. He found that he forgets that he himself is locked behind the bars of hatred. और जो ऑप्रेसर होता है वो ये भूल जाता है कि वो खुद
ही हिमसेल्फ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, कि वो भी एक इस हेटर्ड नैरो माइंडेडनेस, एक तंग नजरिए की सोच के अंदर दबा हुआ है, उसके अंदर बंद है। तो उसको भी क्या है चाहिए, आज़ादी चाहिए उस अपनी सोच से। oppressor and the oppressor alike are robbed of their humanity. Both of them need to be liberated from their respective prisons. तो ये कहना है नेल्सन मंडेला का। तो बच्चों, ये जो हमने स्टोरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला की पढ़ी है, उसको उन्होंने 2 फेजेस में दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने अपना वो जो दिन था, इनॉग्रल डे था, जिस दिन उन्होंने वो ओथ ली एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उस दिन को उन्होंने अपने जो फीलिंग्स थी अपनी, उसको डिपिक्ट किया है इस चैप्टर में। उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से वो कितनी डिपिक्ट किया है इस चैप्टर में। उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से वो कितनी स्ट्रगल के बाद वो दिन उनकी लाइफ में आया, उनके लोगों की लाइफ में आया। और दूसरा पार्ट इस चैप्टर में उन्होंने बताया है किस तरीके से ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही ये जो चुंगल है उसमें से वो आज़ाद हो गए, और वो दोनों को एक नज़र से देखते हैं नेल्सन मंडेला। और उन्होंने अपने जो पैट्रियट्स थे, जो उनके साथ जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया था, उन सबको उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया है। तो ये कहानी थी नेल्सन मंडेला की। तो अब हमारी ये पूरी जो स्टोरी हमने पढ़ी, इससे हमें क्या एक आपको कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? नेल्सन मंडेला की बातें सुन के, उनके जो एक्ट्स थे उसको देख के हमें ये लगता है that the brave man is not the one who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. Mandela said that every man has his duties towards his countries and his community. तो ये हमारे चैप्टर का कंक्लूजन है, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी, उसको हम नहीं कहते कि जो who does not feel afraid, जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो डर से अपने आप को जीत लेता है, जो डर को जीत लेता है। who conquers that fear, जो उस डर को जीत लेता है नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो डर से अपने आप को जीत लेता है, जो डर को जीत लेता है। who conquers that fear, जो उस डर को जीत लेता है, उसको हम ब्रेव कहते हैं। तो ये इसका मॉरल है। और ये इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है कि हर आदमी की ड्यूटी होती है, सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ तक लिमिट में नहीं वो होता है, बल्कि उसको अपनी फैमिली के साथ अपने कंट्री को, अपनी कम्युनिटी के लिए भी उसको फ़ाइट करना चाहिए। अगर वो अपनी फैमिली के लिए फ़ाइट करता है तो उसको अपनी कंट्री या अपनी कम्युनिटी के लिए भी फ़ाइट करना चाहिए, अपने देश के लिए भी लड़ना चाहिए। तो ये हमारी समरी आ गई।